जैसा कि हमें पता है कि हमारा देश भारत एक विकासशील देश है, तो ऐसे में हमारे देश में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर वर्तमान में काम चल रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट भविष्य में प्रस्तावित हैं। किसी भी विकासशील देश को विकसित होने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में सुधार करना बहुत ही जरूरी है, जिनमें कि रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे देश में सर्वप्रथम 18 फरवरी 1911 को कमर्शियल फ्लाइट ने उड़ान भरी थी और तब से लेकर आज तक हमारे देश में एविएशन सेक्टर का विस्तार होता चला गया और वर्तमान में हमारे देश में लगभग 14 करोड़ पैसेंजर प्रति वर्ष हवाई जहाज से यात्रा करते हैं और यह संख्या 16.3% पर ईयर के रेट से ग्रो कर रही है। और आज हमारा देश भारत पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर स्थान हासिल करता है नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल बाय एरोप्लेन के मामले में। तो ऐसे में वर्तमान में हमारे देश में जो भी एयरपोर्ट्स मौजूद है तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा लोड पड़ रहा है और बहुत सारे एयरपोर्ट्स तो अपनी क्षमता के बाहर काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार भविष्य को देखते हुए हमारे देश में बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स को बनाने की आवश्यकता है। एविएशन सेक्टर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अब नंबर 4 पे बात करते हैं मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसको कि गोवा राज्य में बनाया जा रहा है। यह एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जिसको कि गोवा राज्य के नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट के मोपा में बनाया जा रहा है। इस एयरपोर्ट को GMR गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा डेवलप किया जा रहा है। जैसा कि हमें पता है कि गोवा हमारे देश का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है और गोवा हमारे देश के डोमेस्टिक टूरिस्ट के साथ ही फॉरेन टूरिस्ट के बीच में भी काफी पॉपुलर डेस्टिनेशन है और हमारे देश में फॉरेन टूरिस्ट की संख्या में प्रति वर्ष बढ़ोतरी हो रही है। इस प्रकार गोवा में भी फॉरेन टूरिस्ट की संख्या में प्रति वर्ष बढ़ोतरी हो रही है। तो इन सभी परिस्थिति को देखते हुए गोवा में भी नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आवश्यकता है। तो इसीलिए गोवा के नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट के मोपा के परनेम तालुका में नए ग्रीनफील्ड मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। यह एयरपोर्ट लगभग 2131 एकड़ लैंड एरिया में फैला हुआ है और इस एयरपोर्ट में 3750 मीटर लंबा रनवे बनाया जाएगा। इस एयरपोर्ट को सभी प्रकार के क्लियरेंस और अप्रूवल्स मिल चुकी है। इस एयरपोर्ट का निर्माण टोटल 4 फेज में किया जाएगा और पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाने के बाद इस एयरपोर्ट को लगभग 14 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस एयरपोर्ट की क्षमता 28 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर तक होगी। यह एयरपोर्ट पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा, मतलब कि यहाँ पे कार्गो एयरक्राफ्ट भी लैंड हो पाएंगे। इस एयरपोर्ट को बनाने में लगभग 3000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इस एयरपोर्ट का फेज 1 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये तो था हमारे देश में बन रहे टॉप 5 लार्जेस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट की जानकारी। इन सभी एयरपोर्ट्स का काम कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफी तेजी से ग्रोथ होगा और क्योंकि ये सारे एयरपोर्ट्स पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट्स है तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट भी आ पाएगी। तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।